काशी में जो शिव जी की स्थापना कौन ने करी? काशी में जो शंकर भगवान बैठे उनकी स्थापना करी थी शनि महाराज। किसने करी थी? शनि महाराज ने। क्योंकि भगवान शनि महाराज को उनकी माता के द्वारा श्रापित हो गए और शनि महाराज कांपने लगे। शनि महाराज कांपते कांपते, मैं जाऊं तो जाऊं कहां, करूं तो करूं क्या? महाराज शनि महाराज दौड़े और दौड़कर भगवान भोलेनाथ के पास पहुंचे। हे शंकर, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी, कृपा करिए बाबा भोलेनाथ, कृपा करो। क्योंकि दुनिया में 33 करोड़ देवी देवता हैं जिनको शनि लग सकता है, केवल एक, किसको छोड़कर? शिव को छोड़कर। राम जी को शनि लगा तो 14 वर्ष वनवास चले गए। कृष्ण को शनि लगा तो मथुरा छोड़कर द्वारका चले गए। शनि लगा। हनुमान जी को शनि लगा तो गुफा में बैठकर राम राम जपना पड़ा। शनि सबको लगता है, केवल शनि नहीं लगता तो एक मेरे महादेव को, मेरे भोले बाबा को नहीं लगता। शंकर के पास में शनि आ गए। शनि ने आकर कहा, भोलेनाथ कृपा करिए बाबा, मैं बड़ा कष्ट में हूं, मैं करूं क्या? बाबा भोलेनाथ ने कहा, जा गंगा जी के तट पर काशी में जाकर एक शिवलिंग की स्थापना कर, उसकी आराधना कर और तेरा शरीर ठीक हो जाएगा, कष्ट नहीं भोगेगा। शनि महाराज ने काशी में जाकर शिव जी की स्थापना करी। आज भी नियम है, जिसको शनि लग जाता है एक काजल की डिब्बी ले लो और काजल की डिब्बी को 21 बार उतार कर उसको एकांत में जाकर, जंगल आदि में एकांत में किसी पेड़ के नीचे इतना सा खड्डा खोद कर उसमें काजल की डिब्बी को डाल दो और मिट्टी से पूर दो, उस व्यक्ति का शनि समाप्त हो जाता है। काशी विश्वनाथ का नाम लेकर काजल की डिब्बी को 21 बार उतार कर अगर काशी विश्वनाथ का नाम लेकर शनि वाले व्यक्ति को अगर पेड़ के नीचे दबा दे, शनि समाप्त। कितना सुंदर कहा है। शिव महापुराण की कथा वर्णन करती है, यदि किसी भी अष्टमी तिथि को 12 महीने में शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि पड़ती है, यदि किसी भी अष्टमी तिथि को अगर किसी ने नियम बनाया 5 अष्टमी का, 8 अष्टमी का, 7 अष्टमी का, एक कनेर का पुष्प शिव जी के शिवलिंग को समर्पित करना, अशोक सुंदरी के स्पर्श करना, और जो जलाधारी होती है, जैसे ये शिवलिंग है, ये जलाधारी है, तो पहले शिवलिंग पर स्पर्श, फिर अशोक सुंदरी का स्पर्श, फिर जलाधारी पर कनेर का पुष्प शिव जी की ओर मुख कर कर, अर्थात जैसे मानो ये कनेर का पुष्प है, तो ऐसा शिवलिंग का स्पर्श करते हुए जलाधारी पर जो समर्पित करता है, भगवान शंकर उसके मन की कामना को पूर्ण जरूर करते हैं। एक कनेर का पुष्प, एक कनेर का पुष्प, मां श्रृंगार कर रही है, कनेर के पुष्प से माता सती श्रृंगार कर रही है। पहले जटा का श्रृंगार किया, बड़ा कहते हैं शनि चढ़ गया, 7.5 लग गई, ढैया लग गई, राहु लग गया, केतु लग गया, बृहस्पति लग गया, मंगल लग गया। शिव महापुराण की कथा कहती है, कोई भी ग्रह लग जाए, घर में से 1 लोटा जल भरो, शिव जी पर जल चढ़ाना प्रारंभ करो, सारे ग्रह अनुकूल हो जाएंगे। तुम्हारा कोई भी ग्रह प्रतिकूल नहीं हो सकता, कोई ग्रह तुम्हें तकलीफ नहीं दे सकता, सब तुम्हारे अनुकूल हो। चलने लगा, सांस चलने लगी, कभी डॉक्टर को दिखाया तो थायराइड हो गया, कभी मालूम पड़ा कि मेरा कोई ब्लड कम हो गया, कोई प्लेटलेट कम हो गई, कोई कुछ हो गया, कोई कुछ हो गया। डॉक्टर को दिखाओ। हमने कल भी कथा में कहा था, परसों भी कहा था कि डॉक्टर शिव का एक रूप होता है, उसको दिखाओ। डॉक्टर जो दवाई दे कुंदकेश्वर महादेव के नाम से, उसको खाओ। पर कभी अगर मौका लग जाए, तुमको ऐसा लगे कि ये शरीर का रोग तो समाप्त हो ही नहीं रहा, एक ना एक रोग चल ही रहा, ये रोग समाप्त होने का नाम ही नहीं ले रहा, समाप्त ही नहीं हो रहा। फिर पिपलेश्वर महादेव का नाम लेकर, पिपलेश्वर महादेव का नाम लेकर कुछ भी मीठा जो बना सकते हो,
हलवा बना लड्डू बना सकते हो तो लड्डू, जो तुम घर में मीठा बना सकते हो उसका केवल 7 ग्रास का अन्न। कितने ग्रास? जम के बोलो जरा। 7 ग्रास। 7 ग्रास मतलब 7 कोर। 7 ग्रास का अन्न एक पात्र में लेना और पिपलेश्वर महादेव का नाम लेकर किसी भी शिवालय में, शंकर के मंदिर में जाकर एक बेलपत्र रखकर उस जो प्रसाद तुम बना कर ले गए हो, जो तुम भोग बना कर ले गए हो, उसका स्पर्श कर कर पिपलेश्वर महादेव का नाम लेकर शंकर को उस भोग को रखकर, बेलपत्र रखकर शिव जी को 7 बार एक ही लोटे का जल, केवल एक लोटे का जल 7 बार उत्तर की ओर मुख कर कर दक्षिण में खड़े होकर शंकर के शिवालय पर 7 बार एक ही लोटे का जल 7 बार थोड़ा थोड़ा कर कर उसको गिरा दीजिए, शिव जी के ऊपर चढ़ा दीजिए 7 बार। बाद में जो प्रसाद पर आपने बेलपत्र रखी है उसी बेलपत्री को उठाकर शंकर के शिवलिंग पर चढ़ा दीजिए। बाबा को प्रणाम करिए। बाबा, मेरे शरीर का रोग समाप्त नहीं हो रहा, गोलियां खा रही हूँ, दवाई खा रही हूँ, कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर दवाइयाँ ले रही हूँ, पर कभी घुटना, कभी कमर, कभी आँख, कभी थायराइड, कभी कुछ, कभी बीपी, कभी शुगर, कुछ ना कुछ चल ही रहा है। बाबा, अब आपको संभालना। किसी भी दिन पिपलेश्वर महादेव का नाम लेकर वो चढ़ी हुई बेलपत्री लियाओ, प्रसाद लियाओ। घर पर आने पर जैसे ही घर के अंदर प्रवेश करो सबसे पहले बेलपत्री को चबा चबा कर खा लो। फिर वो जो प्रसाद है उस प्रसाद को 7 गांठ से थोड़ी थोड़ी देर में 7 बार में उसको खा लेना। बाबा देवाधिदेव महादेव का नाम लेकर, पिपलेश्वर महादेव का नाम लेकर प्रणाम कर कर जल का आचमन, हाथ की हथेली में जल लेकर 7 बार आचमन कर लीजिए और शिव का, पिपलेश्वर महादेव का नाम ले लीजिए। धीरे धीरे 15 दिन लगेंगे और 15 दिन में बीमारियां अपने आप कम होना प्रारंभ हो जाएगी और बाबा आपका हाथ पकड़कर आगे बढ़ाएंगे। शिव तत्व की प्राप्ति, कैसी भी बीमारी हो, कैसा भी दुख है, कैसी भी तकलीफ है, कैसा भी कष्ट है, कैसा भी समस्या है, पिपलेश्वर महादेव का नाम का थोड़ा सा मीठा बनाकर पूजन कर कर बेलपत्र रखकर शिव को जल चढ़ाकर बेलपत्र वापस शिव के शिवलिंग पर रखकर फिर बाबा को जल समर्पित कर बड़े भाव के साथ में बाबा के उस आनंद को, प्रसाद को लेकर उसको पाए। गुरु जी के 2 चेले भोजन करने के लिए गए। अब गुरु जी के चेलों ने भोजन करने के लिए जजमान क्या गए, जजमान ने उनको भोजन कराया, बड़े प्रेम से जिमाया। दोनों चेले वापस आए, एक बड़ा प्रसन्न था, दूसरे का मुख उतरा था। गुरु जी ने पूछा, क्या बात है, आपका चेहरा क्यों उतरा हुआ बेटा? चेला बोला, बस गुरु जी पूछो ही मत। क्यों, जजमान ने दोनों में कोई दिक्कत दे दी क्या? इसका मन प्रसन्न है और इसका मन डाउन है, ये थोड़ा सा उतरा हुआ। तेरे को आसन अच्छा नहीं लगाया था क्या? नहीं, दोनों को एक जैसा आसन लगाया था। अच्छा, तो भोजन में अंतर था क्या? इसको ज्यादा खीर खिला दी हो, तेरे को खीर कम दे दी हो? नहीं नहीं गुरुजी, भोजन भी एक जैसा खिलाया। तो दक्षिणा कम थी क्या? नहीं नहीं गुरुजी, 2-2 रुपए दोनों को दिए। फिर दिक्कत क्या हुई बता? तो चेला बोला कि गुरुजी मेरा मुंह इसलिए उतरा है, मैं तो सेठ जी के यहां भोजन करने गया था तो मुझे लगा था कि सेठ जी 10 रुपया देंगे, पर उनने तो जम के तो बोलो 2 रुपए ही दिए। अच्छा, फिर गुरुजी ने पूछा दूसरे चेले से, ये बता तू इतना प्रसन्न क्यों है? अरे गुरुजी, मुझे तो लग रहा था कि सेठ जी इतना कंजूसड़ा है कि 8 आने से ज्यादा देगा नहीं या 1 रुपया से ज्यादा देगा नहीं, पर जब मैं भोजन करने गया और उसने 2 रुपए दिया नहीं, तो हमारा तो दिल प्रसन्न हो गया गुरुजी, इतना आनंदित हो गया कि मेरा मन प्रसन्नित हो गया। दोनों गए थे भोजन करने के लिए, दोनों को आसन लगाया गया, दोनों को भोजन कराया गया, दोनों को दक्षिणा दी गई। बस एक चेले के मन में थोड़ी आशा ज्यादा लग गई थी कि इतना मिलेगा, और दूसरे के मन में यह था कि थोड़ा भी मिल गया
अगर प्रेम से मिल गया और विश्वास से मिल गया, सत्यता में मिल गया, ईमानदारी का मिल गया, थोड़ा सा भी मिल गया तो ये मेरी जिंदगी संवार देगा। एक को 2 रुपए मिले वो जिंदगी को संवारने वाले थे, और दूसरे को जो 2 रुपए मिले वो आशा इतनी लगा के बैठा था कि 10 रुपया मिलेगा, न वैसा होगा न वैसा होगा, सब आस पर पानी फिर गया तो दिल दुख गया। शास्त्र कितनी सुंदर बात कहता है, आशा एक राम जी से दूजी आशा छोड़ दे, नाता एक भोले जी से दूजा नाता तोड़ दे, साधु संगे राम रंगे अंग अंग रंगी है, जाई विधि राखे भोले ताई विधि रही है। तुम्हारे मन चित्त वृत्ति जिस भाव में भगवान रखे उस भाव में रहने का प्रयास करिए। जहां भगवान जिस भाव से रखने का प्रयास करे आपको उस भाव से रहिए महाराज। पर अपने जीवन को सत्यमय बनाओ, क्योंकि शंकर को सबसे ज्यादा इस महा बेलपत्र से भी ज्यादा प्रिय मेरे शिव को अगर कुछ है तो क्या प्रिय है? जम के बोलिए जरा, सत्य प्रिय। शिव को अगर बेलपत्र से भी ज्यादा अगर कुछ प्रियता लगती है, मेरे भोलेनाथ को अगर इस बेलपत्र से भी ज्यादा प्रिय है तो वो सत्य प्रिय है। सत्यम शिवम सुंदरम, सत्य प्रिय है। शंकर की प्रियता सत्य में है, शिव की प्रियता सत्यता में। और जब हम सत्य की ओर अग्रण्य होते हैं महाराज, जीवन सार्थक हो जाता है। शिव महापुराण एक बहुत सुंदर बात कहती है अपने जीवन में। शिव महापुराण की कथा एक बात बहुत अच्छी कहती है, जब तक शरीर चले और तुम्हारे घर में चले तब तक सारे पुण्य के काम कर लो।